यानी कि ग्रांट लाइसेंस कैसे ग्रांट होगा, कौन लाइसेंस ग्रांट कर सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि आपका एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जाएगी फॉर अ ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर चैप्टर 2 के तहत शैल बी मेड फॉर लाइसेंस, लाइसेंस दे सकते हैं किसी इन सच ऑफ फॉर्म कंटेन सच पर्टिकुलर्स, कुछ पर्टिकुलर्स बता के, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब फीस दे रखी है कि इतनी लगेगी इतनी नहीं लगेगी, उस फीस के हिसाब से, ठीक है। सेकंड क्लास कह रहा है कि आपका रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है, तो लाइसेंस अथॉरिटी क्या करेगी, सिंपल सी बात है, देखिए लाइसेंस अथॉरिटी है, लाइसेंस अथॉरिटी क्या करेगी जब उनको एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, लाइसेंस अथॉरिटी आपका भेज देगी, क्या नाम है इसका, पुलिस स्टेशन में, कहेगी कि इसकी वेरिफिकेशन करो, इस ए नाम के व्यक्ति ने जिसने ये एप्लीकेशन दी है इसकी वेरिफिकेशन करो कि ये कोई 21 ईयर्स का तो नहीं है, ठीक है, या आपका इसे कोई सजा तो नहीं मिली, एनी टर्म पे कोई सजा तो नहीं है, ठीक है, एनी टर्म इसे कोई सजा ना मिली हो, तो अगर मिली है तो 5 साल तक तो ये लाइसेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, या ये इसको कोई इसका नेचर कैसा है, ठीक है, कुछ से एनॉयन नेचर का तो नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन वाला बंदा तो नहीं है, ऐसी चीजों की आपका करेगी, ठीक है। तो इन चीजों की वेरिफिकेशन करवाएगी द लाइसेंस अथॉरिटी आफ्टर सच इंक्वायरी, जब इंक्वायरी करवा देगी किससे, पुलिस स्टेशन से, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो पड़ेगा, if any mere considered necessary concerning a report received shall subject to other provisions of this chapter or in writing either grant, अब तो या तो इधर ग्रांट अ लाइसेंस, या तो लाइसेंस ग्रांट करेगी, ठीक है, या तो आपका लाइसेंस ग्रांट करेगी या रिफ्यूज करेगी, प्रोवाइड दैट, इसका एक है बट आपका ऑफिस इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डज नॉट, अगर मान लो पुलिस स्टेशन वाला सेंड नहीं करता, रिपोर्ट सेंड नहीं करता, जो भी उसे टाइम बोला था कि 10 दिन 15 दिन, जो भी उसे टाइम बताया गया था लाइसेंस अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है, आपका इस टाइम के खत्म होने का विदाउट फर्दर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, अब उसकी रिपोर्ट के बिना भी आपका क्या स्टेप ले सकती है। अब लाइसेंस अथॉरिटी शेल ग्रांट, अब यहाँ पर क्या है कि लाइसेंस अथॉरिटी ग्रांट कर देगी अंडर सेक्शन 3 के तहत, 3 के तहत लाइसेंस ग्रांट कर देगी किसको, अ सिटीजन ऑफ इंडिया को, इन रिस्पेक्ट ऑफ किस चीज का दे देगी, स्मूथ बोर गन, गन हैविंग बैरल नॉट लेस देन 20 इंचेस, यानी कि जो ये गन है, ठीक है, इसका जो ये बैरल होगा ये 20 इंचेस से कम का नहीं होना चाहिए, 20 इंच से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन, और किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज से दे सकती है, स्पोर्ट्स यूज से दे सकती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मजल लोडिंग गन टू बी यूज फॉर बोनाफाइड क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए दे सकती है, यानी कि 3 चीजों पे मिल सकता है आपको, प्रोवाइड सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और बोनाफाइड के लिए, और कितने वाली मिलेगी आपको, नॉट लेस देन आपका 21 इंचेस तक की मिलेगी, ठीक है, इससे ऊपर की नहीं मिलेगी, प्रोवाइड दैट they are having regard circumstances any case license authority satisfy that the muzzle loaded gun will not sufficient for crop protection, अगर मान लो मजल लोडेड गन जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जरूरी नहीं कर पा रहा, द लाइसेंस अथॉरिटी में ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर स्मूथ बोर राइफल, यानी कि बोर गन भी दे सकती है, अगर मान लो मजल लोडिंग गन से कुछ काम नहीं चल रहा तो आपका स्मूथ बोर गन भी दे सकती है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट 22 बोर राइफल और एयर राइफल टू बी यूज फॉर टारगेट प्रैक्टिस पे दे सकती है, आपका किसको, राइफल क्लब को या राइफल एसोसिएशन को, किसके कहने पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। लाइसेंस अंडर सेक्शन 3 आपका सेक्शन 4 5 6 10 12 लाइसेंस अथॉरिटी सेटिस्फाई द पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड फॉर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग द सेम, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस अथॉरिटी अपने आप को ये सेटिस्फाई करेगी कि इसे गुड रीजन के लिए चाहिए, ठीक है, मतलब यानी कि कुछ सच में से जरूरत है लाइसेंस की।